हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 14 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 14 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों की तैयारी के लिए ये एक स्पेशल चैनल लॉन्च किया गया है जिस पर मैं भी पढ़ा रही हूँ, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में चौथे वन प्लैनेट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया फ्रांस के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इसका आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विश्व की जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना है। और ये जो समिट रहा वन प्लैनेट समिट, इसकी थीम थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, और इसी का आयोजन किया गया है फ्रांस में। फ्रांस जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, इसकी कैपिटल है पेरिस। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे। प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है इमैनुअल मैक्रोन। प्राइम मिनिस्टर ये कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं, इनका नाम है जीन कॉस्टेक्स। भारत और फ्रांस के बीच 3 एक्सरसाइज होती है, एक है शक्ति, दूसरी है वरुण, तीसरी है गरुड़। जो शक्ति एक्सरसाइज है ये भारत और फ्रांस के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि सैन्य अभ्यास है। जो वरुण है ये भारत और फ्रांस के बीच नेवी एक्सरसाइज है, जबकि गरुड़ ये एयर फोर्स एक्सरसाइज है। ये तीनों ही आप याद रखेंगे। और देखिए, कुछ समय पहले ही न्यूज़ आई थी कि जो अपना देश भारत है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष बना है अगले 2 साल के लिए। भारत तो बना है अध्यक्ष, फ्रांस को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फ्रांस के पास ही ये जो आप देख रहे हैं ये है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या होती है? जहाँ 2 भूभाग अलग होते हैं और 2 जलीय भाग मिलते हैं। तो 2 भूभाग अलग हो रहे हैं ब्रिटेन और फ्रांस, और 2 जल भाग मिल रहे हैं अटलांटिक ओशन और नॉर्थ सी, तब जा कर के निर्माण हो रहा है डोवर स्ट्रेट का। इसके अलावा यही स्थित है इंग्लिश चैनल, और इंग्लिश चैनल को तैर कर भी पार किया जाता है, जो कि यूके और फ्रांस के बीच स्थित है। इसकी दूरी है 34 किलोमीटर, और इस इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय हैं मिहिर सेन, और पहली भारतीय महिला ये हैं आरती साहा। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आप याद रखेंगे। कोविड-19 वैक्सीन का प्रशासन करने के लिए केंद्र द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए एक अधिकार प्राप्त कमेटी का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष हैं RS शर्मा। और ये जो कमेटी है इसमें 10 मेंबर होंगे, मतलब कि 10 सदस्यों की ये एक टीम होगी जिसका नेतृत्व करेंगे RS शर्मा। कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि हाल ही में भारत में 2 वैक्सीनों को मंजूरी दी गई है। एक है कोविड शील्ड। देखिए, ये दोनों वैक्सीनों के नाम इम्पॉर्टेंट है और ये किसके द्वारा डेवलप किए गए हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक है कोविड शील्ड, दूसरी है कोवैक्सीन। अब इसे आप समझिएगा, जो कोविड शील्ड वैक्सीन है ये डेवलप की गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि स्थित है पुणे में। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं इनका नाम है अदार पूनावाला। जबकि जो ये कोवैक्सीन है ये डेवलप की गई है भारत बायोटेक के द्वारा, और भारत बायोटेक के जो चेयरमैन हैं इनका नाम है डॉक्टर कृष्णा एम लाल। और डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चांदनी चौक, दिल्ली। और देखिए, आप लोगों के लिए आज मकर संक्रांति का एक स्पेशल ऑफर लाया गया है, जो कि अभी तक आप लोगों को नहीं मिला था। लास्ट 1 ईयर मतलब कि जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक के जो सेलेक्टेड 1000 वन लाइनर करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों को केवल आज के ऑफर में 20 रुपये में मिल जाएंगी। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की जितनी भी PDF है इनके रेट 70% तक कम कर दिए गए हैं। जो रेलवे की 7600 वन लाइनर रेलवे ई बुक थी, इसका प्राइस 33 कर दिया गया है। और जनवरी से दिसंबर तक की जो डिटेल्ड PDF है करंट अफेयर की, इसका प्राइस भी घटा दिया गया है। मंथली करंट अफेयर, इसका भी रेट घटा करके 11 रुपये कर दिया गया है। मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स, इसका प्राइस 33 रुपीज़ कर दिया गया है। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, जो दिसंबर की मंथली PDF है जो कि आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी, यह आप लोगों को 16 जनवरी को मिल जाएगी। बाकी इन सभी PDF को परचेस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, लिंक वहीं दी हुई है। हाल ही में RBI ने वसंत दादा
नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया है, तो सवाल ये है कि यह बैंक किस राज्य में स्थित है। यह स्थित है महाराष्ट्र में, मतलब कि ऑप्शन डी। तो देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके अनुसार मौजूदा स्थिति में इस बैंक की फाइनेंशियल स्थिति खराब है और यह अपने डिपॉजिटर्स का पूरा पैसा लौटा नहीं सकता, जिसके चलते इसका लाइसेंस रद्द किया गया है। और लाइसेंस रद्द होने के बाद यह बैंक अपना बैंकिंग कारोबार नहीं कर पाएगा और ये स्थित है महाराष्ट्र में। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है आरबीआई, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आरबीआई की जो स्थापना है ये किस कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी 1 अप्रैल 1935 में। और इस बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये हुआ था 1949 में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे। तो यदि पहले गवर्नर पूछा जाए तो ये तो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर यदि पूछा जाए तो ये है सीडी देशमुख। और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, तो ये हैं शक्तिकांत दास। जो शक्तिकांत दास है इन्हें अभी हाल ही में एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर के रूप में भी चुना गया है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर वाला ये विश्व का पहला बैंक बना है। और अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में कैशलेस लेन देन में वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ये रिलीज़ किया है। हाल ही में भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है, तो हाल ही में ये न्यूज़ आप लोगों ने सुनी भी होगी। लिथियम भंडार की खोज अभी हाल ही में की गई है कर्नाटक में। कर्नाटक के मंडपा ज़िले में इसकी खोज की गई है। देखिए यदि हम बात करें लिथियम की तो इसका यूज़ आप कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक हर चीज़ में किया जा सकता है। और जो अपना देश भारत है ये हर साल करोड़ों के लिथियम बैटरी का आयात भी करता है। लिथियम से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट यदि आप याद करना चाहें तो लिथियम इसका एटॉमिक नंबर यानी कि इसकी परमाणु संख्या ये कितनी है, 3 है। और इसे प्रदर्शित किससे किया जाता है, Li से। अब यदि हम बात करें कर्नाटक की, जहां इस भंडार की खोज की गई है, आप मैप में देख सकते हैं कर्नाटक की लोकेशन। इसकी राजधानी है बेंगलोर जो कि वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई बाला, मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवास ओका। यहाँ का प्रमुख नृत्य है यक्षगान। यक्षगान अभी चर्चा में भी रहा है क्योंकि अभी हाल ही में इसी यक्षगान में एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। और नेशनल पार्क यदि हम बात करें तो अंशी, कुद्रेमुख, बन्नरघट्टा, नागरहोल। लोकसभा सीटें आती हैं 28, राज्यसभा सीटों की संख्या है 12। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी ये बेंगलोर में स्थापित की गई है। हाल ही में फुटबॉल के इतिहास में संयुक्त सर्वोच्च गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब संयुक्त कहने का मतलब है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पहले भी यह खिताब किसी के नाम था, जोसेफ बिकान के नाम। और अब संयुक्त रूप से मतलब कि अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जोसेफ बिकान की बराबरी कर ली है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं। अब इनसे ही रिलेटेड कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, जैसे कि हाल ही में इंस्टाग्राम पर दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है। इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर के साथ ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। और अभी हाल ही में दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर ये भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही बन गए हैं। अभी हाल ही में इन्हें गोल्डन फुट अवार्ड से भी नवाजा गया था। यदि हम बाकी के 2 ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में फीफा बेस्ट प्लेयर का खिताब मेंस कैटेगरी में दिया गया पोलैंड के रॉबर्टो लेवांडोस्की को, और वुमेन कैटेगरी में ये दिया गया इंग्लैंड की लूसी ब्रॉन्ज को। हाल ही में किस राज्य ने मनोरंजन कर माफ़ करने का फैसला किया है, तो ऐसा फैसला किया गया है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए सिनेमा घरों की मौजूदा हालत को देखते हुए जो केरल गवर्नमेंट है इसने जनवरी से मार्च 2021 के बीच राज्य में सिनेमा घरों से मनोरंजन कर यानी कि इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लेने का फैसला किया है। साथ ही सिनेमा हॉल को बिजली बिल में भी 50% की राहत दी गई है। ऐसा फैसला किया है केरल गवर्नमेंट ने। तो आप मैप में देख सकते हैं केरल की लोकेशन। इसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ओपन किया गया है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश का चार्ज संभाल रहे हैं S मनी कुमार। लोकसभा सीटें आती हैं 20, राज्यसभा सीटों की संख्या है 9। और राजभाषा की यदि हम बात करें
तो ये है मलयालम लोक नृत्य कथकली मोहिनी अट्टम। ये फैक्ट मैंने आप लोगों को पिछले बार भी बताया था कि भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर ये केरल का कोट्टायम है और पूर्ण साक्षर जिला ये है एर्नाकुलम। डिजिटल एजुकेशन वाला भारत का पहला राज्य ये केरल बना। ये साक्षरता के मामले में भारत में नंबर 1 है, आप सभी जानते हैं। और अभी हाल ही में सब्जियों के लिए MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला पहला राज्य ये भी केरल बन गया है। किस राज्य सरकार ने पीपली को पर्यटन हब के रूप में डेवलप करने का फैसला किया है? तो पीपली ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में। तो हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए पीपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का फैसला किया है और इसके लिए पीपली में सरस्वती सेतु पर विकसित किया जाने वाला टूरिस्ट हब देश और विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करेगा, जिससे कि हरियाणा में टूरिज़्म को बढ़ावा मिल सकेगा। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं हरियाणा की लोकेशन। इसकी राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, नेशनल पार्क है कलेसर और सुल्तानपुर, लोकसभा सीटें हैं 10, राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो एनीमिया इंडेक्स रिलीज़ किया गया था इसे टॉप किया था हरियाणा ने ही। और अभी हाल ही में गुड़गांव में जो एयर पॉल्यूशन की समस्या बढ़ रही है इससे निपटने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट एयर केयर की भी शुरुआत की गई थी। किस राज्य सरकार ने छात्रों को पर डे 2 GB डेटा फ्री देने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा की गई है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जनवरी 2021 से लेकर के अप्रैल 2021 के बीच प्रतिदिन 2 GB की क्षमता के साथ फ्री डेटा कार्ड देने का फैसला किया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं तमिलनाडु की लोकेशन। इसकी राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री है एडापट्टी के पलानीस्वामी, जिन्हें अभी हाल ही में पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया था। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसे मैं PDF में मॉडिफाई कर दूंगी। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव बनर्जी। लोकसभा सीटें हैं 39, राज्यसभा सीटों की संख्या है 18। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे जो कि एग्जाम का पार्ट बनता है, जो अनामुदी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि स्थित है तमिलनाडु में ही। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जैसे कि डिंडीकुला ताला और कडांगी साड़ी, इन दोनों को ही GI टैग दिया गया, दोनों ही रिलेटेड है तमिलनाडु से ही। इंडेक्स की यदि हम बात करें तो जो तमिलनाडु है ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर रहा है और बाजार कर्ज के मामले में भी टॉप किया है तमिलनाडु ने ही। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? तो आरोग्य मेले का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, जो आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान भारत योजना आप सभी जानते हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। तो आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इनके बारे में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आरोग्य मेले का उद्घाटन किया गया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती है 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। राजकीय पशु है बारहसिंगा, पक्षी है सारस, राजकीय पेड़ है अशोक। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिसे कि अभी हाल ही में बाघों की संख्या को 2 गुना करने के लिए T/2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो जो उत्तर प्रदेश है ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्वनिधि यानी कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के कार्यान्वयन में टॉप पर रहा। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही भारत की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी ये बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा किसके गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया गया है? तो देखिए, जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने गाय के गोबर से बने खादी प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया है। और यह जो पेंट है ये इको फ्रेंडली, नॉन टॉक्सिक के अलावा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और वॉशेबल भी होगा। और पेंट को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों की आय को बढ़ावा दिया जा सके। और ये जो खादी प्राकृतिक पेंट है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके चेयरमैन हैं विनय कुमार सक्सेना।
देखिए ये 1 या 1.5 साल पहले की बात है, जो KVIC है इसके द्वारा भारत का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ये कहाँ स्थापित किया गया था? गुजरात के सुरेंद्र नगर में। तो ये भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का फोकस कंट्री कौन है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखिए आप लोगों को कहने पर ही जो मैं पढ़ाती हूँ उसे डिटेल फॉर्मेट में PDF में प्रोवाइड भी करा रही हूँ। तो मेरी मेहनत की थोड़ी केयर कीजिए और वीडियो को एटलीस्ट शेयर ज़रूर किया करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।